बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 195 ड्रैगन आत्मा से युद्ध। शियाओ यान बहुत हैरान था। वह यहाँ के रहस्य के बारे में सोच रहा था और साथ ही उसके हाथों में एक भयानक ऊर्जा चुपके से सन्नादित हो रही थी। ड्रैगन आत्मा ने पहले जो कहा था उसके अनुसार 1000 साल पहले 3 मास्टर्स ने उसके ड्रैगन शरीर को नष्ट कर दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी इसे मार नहीं सका। अंत में एक मारा गया और 2 घायल हो गए, इसलिए इसे यहाँ फंसाना पड़ा। इस तरह शायद इसकी आत्मा शरीर को मारना आसान नहीं है। शियाओ यान ने भी चुपचाप विचार किया। अपने आप में इस ड्रैगन आत्मा से निपटना काफी मुश्किल है। इस ड्रैगन आत्मा की ताकत की बात तो छोड़ दें, इस ड्रैगन आत्मा को नष्ट करना शियाओ यान को असहाय बना देता है। अब ऐसा लगता है कि एकमात्र तरीका है जहर को जहर से लड़ना, यानी अपनी विशाल आत्मा शक्ति का उपयोग करके इस ड्रैगन आत्मा की आत्मा को नष्ट करना। पहले के अनुभव से देखते हुए, हालांकि यह ड्रैगन आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन यह आत्मा की रक्षा में काफी कमजोर है, इसलिए यह तरीका बहुत उपयोगी है। काश की ड्रैगन आत्मा को नष्ट करना अफसोसजनक न होता। पहले शियाओ यान का हुआंग क्वांटियन का क्रोध और अजीब आग का हमला भी ड्रैगन आत्मा पर काफी बोझ लाया था, इसलिए ड्रैगन आत्मा को थोड़ा नुकसान हुआ था। एक जोरदार दहाड़ के साथ ड्रैगन आत्मा का शरीर फिर से हवा में उठा और पलक झपकते ही इसने अपनी मूल ताकत वापस पा ली। ड्रैगन आत्मा ने शियाओ यान को देखा और दहाड़ा, इंसान, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली लौ होगी, इसके अलावा तुम्हारी अजीब गति तकनीक भी। यह वाकई में आश्चर्यजनक है। ड्रैगन आत्मा ने बोलते हुए शियाओ यान को लालच भरी नजरों से देखा। शियाओ यान के शरीर पर दूधिया सफेद लपटों की भयानक उतार चढ़ाव नीचे गड्ढे में मौजूद लपटों की ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली थीं। शुरुआत में यह गुप्त क्षेत्र एक अमर योद्धा द्वारा खोला गया एक स्थान था। यह स्थान एक लौ संरचना से भरा हुआ था, जिसका उपयोग अग्नि ड्रैगन को सील करने के लिए किया गया था। हालांकि 3 पिछले वरिष्ठों को जाहिर तौर पर नहीं पता था कि ड्रैगन आत्मा आग के साथ जन्मी थी और लपटों से प्यार करती थी। लौ ने न केवल ड्रैगन आत्मा की शक्ति को कमजोर किया, बल्कि ड्रैगन आत्मा की शक्ति को और मजबूत कर दिया, इसलिए यह विफल हो गया। इसलिए ड्रैगन आत्मा ने अपनी शक्ति के आधार पर इस संरचना को वर्तमान गड्ढे में बदल दिया, लेकिन अब ड्रैगन आत्मा ने शियाओ यान के शरीर पर लपटों को देखा और लालची हो गया। अधिक शक्तिशाली लौ ऊर्जा ड्रैगन आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बना सकती थी। मुझे नहीं पता कि तुम और क्या कर सकते हो। सब कुछ दिखाओ। मैंने कहा कि यहाँ कोई मुझे नहीं मार सकता। अब मैं तुम्हें फिर से देखता हूँ, तुम्हारे पास और क्या साधन हैं? हालांकि मैं आत्मा की स्थिति में हूँ, तुमसे निपटना मेरे लिए आसान है, लेकिन तुम अब तक प्रवेश करने वाले पहले इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे यातना देकर मार डालूंगा जब तुम थक जाओगे। इसकी आंखें उग्र आग के साथ चमक रही थीं, बहुत मोहक, और इसके शरीर पर आभा भी और अधिक ठोस हो रही थी। शियाओ यान ने ठंडे ढंग से कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। शब्दों के साथ उसके हाथ में इटर्नल फायर के प्राचीन शासक की चमक फट पड़ी और कई दर्जन फीट लंबा एक शासक सब कुछ फाड़ने की गति के साथ लंबवत गिरा, जैसे कि यह पहाड़ को खोल रहा हो और जमीन को तोड़ रहा हो। सीधे ड्रैगन आत्मा के विशाल शरीर पर टकराया। ड्रैगन आत्मा के पंजों की एक लहर के साथ एक ड्रैगनाकार की ऊर्जा शियाओ यान के रास्ते से मिली। उसी समय ड्रैगन आत्मा का विशाल मुंह हल्के से खुला और एक नीली लौ एक आत्मा सांप की तरह थी, अनंत रूप से विस्तार और संकुचन करती हुई सीधे शियाओ यान की ओर लुढ़की। शियाओ यान की आंखें ठंडी हो गईं और एक उदास सफेद लौ तुरंत उसके दाहिने हाथ की हथेली में सन्नादित हो गई और उसने इसे नीली लौ पर गोली मार दी। एक हथेली मारने के साथ शियाओ यान का शरीर तुरंत स्थानांतरित हो गया और ड्रैगन आत्मा के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। मैंने देखा कि शियाओ यान का पूरा शरीर दर्जनों लपटों की चमक से भरा हुआ था। 22 रंगीन किरणें तुरंत पूरे स्थान को भर गईं
और उसके आसपास की लपटें तुरंत उसकी दबंग और अभिमानी गति से दब गईं। शियाओ यान की आंखें 22 रंगों की चमक से फट रही थीं, और उसकी आत्मा शक्ति भी तुरंत रिलीज हो गई। ड्रैगन आत्मा की मस्तिष्क नसों को पागलपन से नष्ट और हमला कर रही थी। इस क्षण शियाओ यान का पूरा शरीर तुरंत एक अभिमानी और बेजोड़ अग्नि देवता की आभा को प्रकट कर रहा था। इस क्षण पूरा स्थान उसकी दबंग और जंगली लौ शक्ति से भरा हुआ था। शियाओ यान ने ड्रैगन आत्मा को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में ठंडक थी, जैसे कि एक अग्नि देवता अवतरित हुआ हो, दुनिया के प्रति अभिमानी। ड्रैगन आत्मा का शरीर उड़ान भरा, उसकी आंखों में उग्र भाव चमके, उसका मुंह गुस्से में खुला, और वह बहुत शक्तिशाली था। उसका शरीर शियाओ यान को बहाने वाला था जब अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने आसानी से इसके शरीर रक्षा ड्रैगन गैंग को तोड़ दिया, तुरंत इसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मारते हुए और इसके आत्मा क्षेत्र में मस्तिष्क नसों को पागलपन से नष्ट कर दिया। ड्रैगन आत्मा हैरान था, और उदास भूत की उग्र दहाड़ ने पूरे स्थान को भर दिया। चीख बहुत दयनीय और चकाचौंध थी। मैंने देखा कि इसका शरीर तुरंत स्वचालित रूप से फट गया, और यह अचानक एक लाल हवा के समूह में ठीक हो गया, जो चालू और बंद की चमक को लगातार चमक रहा था। इस समय ड्रैगन आत्मा को गंभीर चोट लगी थी, और शरीर दबंग आत्मा शक्ति द्वारा टूट गया था, और मस्तिष्क का तंत्रिका केंद्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरा स्थान इसकी भयानक चीखों से भरा हुआ था, जो अत्यंत चौंकाने वाली थीं। शियाओ यान ने यह देखकर विशाल आत्मा शक्ति भी डाल दी, बिल्कुल ढीली नहीं पड़ी, और ड्रैगन आत्मा को मजबूती से तालाबंद कर लिया। यह तथाकथित एक प्रहार है, फिर कमजोर और थक जाता है। इस समय शियाओ यान बस एक सांस में ड्रैगन आत्मा की आत्मा शक्ति को चकनाचूर करना चाहता था, ताकि इसे मारने का उद्देश्य प्राप्त हो सके। इस क्षण ड्रैगन आत्मा एक झटके में सिकुड़कर एक जांग आकार का लाल प्रकाश का गोला बन गया, हवा में चमकता और उड़ता हुआ, जाहिर तौर पर शियाओ यान के हमले से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। अफसोस की बात है कि इसे नहीं पता था कि शियाओ यान की आत्मा शक्ति बहुत चमत्कारी थी। हमले समय और स्थान में विभाजित नहीं थे। चाहे आप अपने शरीर को कैसे भी हिलाएं, यह अपरिहार्य था। ड्रैगन आत्मा चिल्लाया और टालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा था कि इसे समझ आ गया था कि यह इस रहस्यमय शक्ति के हमले से बच नहीं सकता, और सब कुछ व्यर्थ था। ड्रैगन आत्मा ने इस समय दया की भीख मांगी, केवल उसकी आवाज प्रकाश के गोले से आ रही थी, आह! धिक्कार है इंसान, रुको। तुम्हारी यह शक्ति क्या है? इसे रोको। उस आवाज में कांप थी, और ऐसा लग रहा था कि इसे काफी तकलीफ हो चुकी थी। शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं, और वह ड्रैगन आत्मा के कहे हुए के बारे में सोच रहा था। क्या यह सच है? आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी, और कोई नहीं कह सकता था कि इसे विश्वास किया जा सकता है या नहीं, इसलिए शियाओ यान को इस पर विचार करना था। थोड़ा सोचने के बाद शियाओ यान ने अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली, इसे ठंडे ढंग से देखा और कहा, मुझे आशा है कि तुम्हारे शब्द सत्य हैं, मैं हमला रोक सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे शब्द झूठे हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम। शियाओ यान ने बोलना खत्म करने से पहले अचानक रुक गया, और उसका शरीर तुरंत एक लाल हवा के समूह से घिर गया। ड्रैगन आत्मा अचानक उसके बगल में प्रकट हुआ जब उसने अपनी आत्मा शक्ति को ठीक किया, और विशाल ड्रैगन मुंह ने उसे एक काट में निगल लिया। इस समय ड्रैगन आत्मा की आवाज आई, इंसान, तुम वाकई में बहुत शक्तिशाली हो, उस समय के उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली। लेकिन मुझे इंसानों से नफरत है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा, और नरक की आग को तुम्हें पूरी तरह से परिष्कृत करने दूंगा। बोलने के बाद ड्रैगन का मुंह कसकर बंद हो गया, और फिर ड्रैगन के मुंह से गर्म लपटें भी उभर आईं। बैंग बैंग बैंग! ड्रैगन के मुंह में शियाओ यान अचानक एक सफेद धुएं के कश में बदल गया और गायब हो गया। यह वह क्लोन तकनीक थी जिसे शियाओ यान ने खेती की थी। इस समय शियाओ यान के दिल में न केवल थोड़ा गुस्सा था, बल्कि भयानक आत्मा शक्ति फिर से रिलीज हो गई। इस बार शियाओ यान निर्दयी था,
और उसकी आत्मा शक्ति एक ऐसी ऊर्जा में बदल गई जो नग्न आंखों से पता नहीं चल सकती थी। क्या बात है। हालांकि ड्रैगन आत्मा ने भी कुछ गलत पाया और शियाओ यान की ओर बढ़ा। जैसे ही ड्रैगन आत्मा शियाओ यान के सामने पहुंचने वाला था, एक अत्यंत गर्म और भयानक लहर निकली। मौन का कमल शियाओ यान ने अपनी हथेली से इसे फेंका और 22 रंगों वाला एक अत्यंत नाजुक कमल का बीज ड्रैगन आत्मा की ओर दौड़ा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।